हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास नोट्स। इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश को देख लिया था, जिसमें मेनली हमने हिमालय के वर्गीकरण को कंप्लीट कर लिया था। अब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कहा था कि हम आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन, तो आपको पता है सबसे प्राचीन जो है वो अरावली है, क्योंकि हिमालय तो सबसे नवीन युवा वलित पर्वत है। सामने पढ़ा था, सतपुड़ा अभी हमने पढ़ा नहीं है, विंध्यन पढ़ा नहीं है, ठीक। हालांकि हमारे पढ़ने ना पढ़ने से क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि अरावली जो है वो सबसे पुराना है, और ये इतना पुराना है कि अब ये इसकी काट छाँट शुरू हो चुकी है, इसका अपरदन शुरू हो चुका है, और इसको रेसिड्यूअल पर्वत भी बोला जाता है, रेसिड्यूअल, ठीक। मतलब कि अब इसके कुछ अवशेष बच रहे हैं, सिर्फ इतना ज़्यादा अपरदन हो रहा है इसका, ये कहने का मतलब है। तो सबसे प्राचीन कौन सी हुई? अरावली हुई। जब भी ऑप्शन में आपको अरावली दिखे और सबसे प्राचीन पूछा जाए, अरावली को टिक करना है। नेक्स्ट, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? देखिए, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे नवीन है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये तो जब हिमालय बन गया उसके बाद बना है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। और पूर्वी तटीय मैदान, ये आप जब पढ़ेंगे मैदान के बारे में तो ये उमज्जन और निमज्जन का एग्जाम्पल है, और ये भी कब होता है? जब हिमालय का फॉर्मेशन होता है तब, ठीक, मतलब उसके बाद। तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। आइए, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में, मतलब हमको इधर से इधर आना है, पूर्व से पश्चिम, सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो क्या धौलागिरी सबसे पहले आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पूर्व में नामचा बारवा है। जब हम महान हिमालय की श्रृंखलाएँ देख रहे थे तो हमने देखा था कि नामचा बारवा जहाँ से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, तो सबसे पहले नामचा बारवा आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नामचा बारवा से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ आएंगे तो आपको जो चोटी मिलेगी वो मिलेगी कंचनजंगा, ठीक। उसके बाद फिर आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, और तब नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी मिलेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो हम एक बार ऐसे ही मिला के देख लेते हैं। देखिए, बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है, बंदरपूंछ, ये हमने पढ़ा भी, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। और कहाँ है ये बंदरपूंछ? ये बंदरपूंछ जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक। उसके बाद ये जो 12 सिगरी है, 12 सिगरी से चिनाब नदी निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। और 12 सिगरी कहाँ है? ये हिमाचल में है। मिलाम, नहीं, मिलाम से मंदाकिनी नहीं निकलती, मिलाम से निकलती है गौरी गंगा, गौरी गंगा। और मंदाकिनी किससे निकलती है? मंदाकिनी निकलती है सुमेरु, सुमेरु ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है। मिलाम है कैसे, मतलब कहाँ है वैसे? ये भी उत्तराखंड में है। उसके बाद सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, बिल्कुल सही, ये हमने पढ़ा भी, यहीं से होकर भारतीय सेना नुब्रा घाटी से ही होकर कहाँ जाती है? सियाचिन तक जाती है। और जेमू, जेमू से तिस्ता नदी निकलती है, तो ये भी गलत है, तिस्ता निकलती है। और जेमू कहाँ है? जेमू है सिक्किम में, जेमू महान, ये पढ़ा था हमने। तो हमारे कौन कौन से सही हो गए? 1 सही हो गया, 2 सही हो गया, और 4 सही हो गया। ऑप्शन देखते हैं, ये है 1, 2 और 4, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है?
ठीक है। गुरुल मानधाता, देखिए ये अवस्थित नहीं है भारत में, ये तिब्बत में अवस्थित है, पश्चिमी तिब्बत में। वैसे कहने को नामचा बरवा भी भारत में नहीं है, क्योंकि नामचा बरवा भी अरुणाचल के पास थोड़ा सा ऊपर ये तिब्बत का पार्ट हो जाता है, नामचा बरवा। ठीक है, तो वैसे इसके दो आंसर हो जाएंगे, लेकिन आयोग ने, यूपीपीसीएस ने ऑप्शन ए को सही माना था, गुरला मानधाता को। ठीक है, बाकी कामेट, नंगा पर्वत ये तो अपने भारत में ही है। नेक्स्ट, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, सबसे ऊंचाई में कौन सा दर्रा अवस्थित है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर। देखिए दिए गए दर्रों में से नाथुला की हाइट सबसे ज़्यादा है, लेकिन बीपीएससी में इसका आंसर ऑप्शन ई को माना गया था। इसका कारण ये है कि भारत में जो सबसे ऊंचा दर्रा है भारत में, वो है यांगजी दीवान। कौन सा? यांगजी दीवान। ये दर्रा भारत में सबसे ऊंचा है, और ये कहाँ है? ये है हिमाचल में। हिमाचल में जो लाहौल स्पीति जगह है, लाहौल और स्पीति घाटी, उसी के आसपास ये यांगजी दीवान दर्रा है, जो भारत में सबसे ज़्यादा हाइट पर है। ठीक, तो इसका ऑप्शन आंसर जो है बीपीएससी ने ई दे रखा था। हालांकि दिए गए ऑप्शंस में से नाथुला सबसे ज़्यादा हाइट पर है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। खैबर कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जोड़ता है कौन? खैबर दर्रा। रोहतांग हिमाचल में है, और जोजिला जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? मतलब सिंपल पूछ रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा मिलेगा आपको? मिलाम। मिलाम जो है कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक, कहीं से अभी हम लोग को डिस्कस किया कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मिलाम से ही काली नदी भी निकलती है। काली नदी या फिर शारदा नदी, ये मिलाम ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। कहीं भी सियाचिन दिखे आँख बंद करके सियाचिन मारी। ठीक है, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है अक्साई चीन के पूर्व में नहीं, ये अक्साई चीन के कहाँ पड़ेगा? ये आपको पड़ जाएगा अक्साई चीन के पश्चिम में। लेह के पूर्व में है क्या? तो नहीं, लेह के पूर्व में नहीं है, लेह के उत्तर में है। ठीक, और क्या गिलगिट के उत्तर में है? तो नहीं, गिलगिट के उत्तर में नहीं है, गिलगिट के पूर्व में है ये। तो बचा क्या? एक नुब्रा घाटी के उत्तर में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अब हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, ये तो हमने पढ़ा है। 4300 मीटर से पूर्वी हिमालय में हिम रेखा शुरू हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले आप स्टेट देख लीजिए, स्टेट से पता चल जाएगा। शिव किला हिमाचल में है, बोमडीला जो है ये अरुणाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, और लिपुलेख उत्तराखंड में है। तो पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सा हो जाएगा? सबसे पश्चिमी स्टेट हो जाएगा कौन सा? हिमाचल। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड,
उसके बाद सिक्किम, तब अरुणाचल। मतलब कि हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ये सी बन रहा है, ये सी। चलिए आइए, किंगरी विंगरी, नीति, माना, ये सब क्या है? दर्रे हैं। माना, नीति, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। अब देखिए, कहीं कहीं K2 है और कहीं कंचनजंगा भी आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। K2 की जो हाइट है वो है 8611 मीटर और कंचनजंगा की जो हाइट है वो है 8598 मीटर। तो अगर ये दोनों एक साथ ऑप्शन में रहेंगे तो K2 टिक करना है, अगर K2 ऑप्शन में नहीं है तब कंचनजंगा को टिक करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा K2। ठीक है। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। आपको पता है उत्तराखंड में पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहते हैं और पूर्वी भाग को कुमायूं कहते हैं। ठीक है, और ये गढ़वाल कहलाता है। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? क्या नाथुला अरुणाचल में है? नहीं, आंसर यही मिल गया, नाथुला सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल में है, पालघाट केरल में है। पालघाट वगैरह ये हम कब पढ़ेंगे? ये जब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट वगैरह जब पढ़ेंगे हम, तब ये पालघाट, थालघाट, भोरघाट इन सबको देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन में था तो बता दिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है नाथुला, जो अरुणाचल में नहीं है, सिक्किम में है। लिपुलेख कहाँ है? उत्तरांचल। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नाथुला ये सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है और सिपकिला हिमाचल में है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सुमेलित? जेलेपला सिक्किम यस, माना और नीति उत्तराखंड में यस, सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ है? हिमाचल। और बॉमडिला अरुणाचल। फिर सूची वन से सूची को मिलाइए। माना जो है वो उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ए का 4 ये रहे, बी का 1 ये रहा, सी का 2 ये रहा और डी का 3 ये रहा। हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड में है, सिपकी ये हिमाचल में है। तो हमारा आंसर कौन सा बना? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन बी। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? देखिए, लेह जाने का जो रास्ता है वो जोजिला से होकर है। जोजिला जो सुरंग है ये श्रीनगर को जोड़ती है, किससे? लेह से जोड़ देती है। ठीक, सिपकिला जो है ये हिमाचल को जोड़ती है। सिपकिला किससे? हिमाचल को जोड़ती है तिब्बत से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख सही है, नाथुला गलत है, रोहतांग सही है, पालघाट सही है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम। नाथुला किस राज्य में है? अभी हुआ सिक्किम में। सुमेलित नहीं है। सिपकिला हिमाचल यस, बॉमडिला सही है, नाथुला
अभी देखा सिक्किम है, और जोजिला कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में। शिवकिला हिमाचल, लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बॉमडिला ठीक है, नाथुला भी ठीक है। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट ये सब वेस्टर्न घाट के हैं, पश्चिमी घाट के, वहाँ पढ़ेंगे हम, तो ये गलत है। वैसे है ये महाराष्ट्र में। पाल घाट केरल। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? चांगला, जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक। वैसे जम्मू कश्मीर अब ये लद्दाख में आ जाएगा, ठीक है। रोहतांग सही है, बॉमडिला ये भी सही है। सेला जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, ये अरुणाचल में ही है। तो हमारा आंसर कौन सा है? डी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में है, साइलेंट वैली, ठीक। नीलगिरी पहाड़ियों के पास पड़ती है ये, और यहीं से एक नदी निकलती है, कौन सी? कुंती नदी। कुंती नदी यहीं से निकलती है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आ गया, मरखा घाटी। तो देखिए, मरखा घाटी जो है जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, लद्दाख में पड़ेगा। जुकू घाटी कहाँ पड़ेगी? जुकू घाटी है नागालैंड में। सांगला घाटी ये है हिमाचल में, और युथांग घाटी बच गया कौन? सिक्किम। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, और यहीं पे एक गंगोत्री नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे? नेलांग घाटी में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन से हैं? कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली वाली। तो देखिए, ये है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में, ऑप्शन ए। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है किधर को? उत्तर को। वैसे तो ये उत्तर पूर्व की ओर सरका था, है ना, लेकिन चूंकि उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर मार देंगे। क्योंकि फाइनली क्या है कि देखिए, ये साउथ अफ्रीका के पास यहाँ अटैच था, बाद में यहाँ आके अटैच हो गया, तो देखा जाए तो एक तरीके से ये उत्तर में है और थोड़ा सा पूर्व की साइड, लेकिन ज़्यादातर तो उत्तर ही होगा, इसलिए जो उत्तर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऐसा तो मार दिया। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। आपको पता है, पैंजिया जो थी ये 2 पार्ट में थी, ऊपर और नीचे। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड। और ऊपर को शायद उसीनिया या समथिंग ऐसा कुछ बोलते थे, नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है अभी, बट नीचे के पार्ट को बोलते थे गोंडवाना लैंड, ये कन्फर्म हो। चलिए नेक्स्ट, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो मान के चलिए कि इसमें नहीं, इसमें आइए, ये सरका है, मतलब ये सिद्धांत किसने दिया था? ये कौन सा सिद्धांत है? इस सिद्धांत का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं।
और ये दिया किसने है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर। पूरा नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्योंकि बीपीएससी आजकल पूछ रही है ना सिद्धांत पे, तो इसलिए बताया। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यही बताता है कि स्थलखंड इधर से उधर सरके हैं। ठीक है, बाकी इसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जब शुरू करेंगे उसमें बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? पूर्व से पश्चिम यानी इधर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कंचनजंगा, उसके बाद आएगा एवरेस्ट, ये रहा कंचनजंगा, एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ये डायग्राम से बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। हाँ, फर्स्ट लेक्चर में ये होगा। अब पहला जो वीडियो है पार्ट 1, उसको जब देखेंगे तो उसमें डायग्राम से ये बताया गया है, उसको आप देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हमने। ये पाई जाती है किस में? कश्मीर हिमालय में। और यहाँ किसकी खेती होती है? जाफरान, जिसको केसर भी कहते हैं। कौन सी नदी पे? झेलम नदी पे। ठीक, आइए। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरीय मैदान का उदाहरण है ये। और सरोवरीय मैदान का एक और उदाहरण है, कौन सा? इसका उदाहरण है कश्मीर। ठीक है, और कहते किसको है सरोवरी मैदान? एक्चुअली क्या है कि मान के चलिए कि पहले जहाँ झीलें होती थी, ठीक है, बाद में वो झीलें वेपराइज हो गई, सूख गई, तो जो तलछट बच जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सरोवरी मैदान बोलते हैं। सरोवर का मतलब ही होता है तालाब। ठीक है, इम्फाल बेसिन क्या है? सरोवरी मैदान का एग्जाम्पल है। कश्मीर घाटी क्या है? सरोवरी मैदान का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म हीन है। नहीं, गलत है ये। हमने पढ़ा है मुख्य हिमालय यानी महान हिमालय। महान हिमालय में तीन तरह की चट्टानें मिलती हैं ना, कौन कौन सी? अवसादी, रूपांतरित और आग्नेय, ये तीनों मिलती हैं। लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय की बात हो रही है कि परतदार चट्टानों में से समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये भी बिल्कुल सही है। बुर्जहोम नाम सुना होगा आपने, यहीं पे था शिवालिक हिमालय में। तो कौन कौन से सही हैं? केवल 2 और 3। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो सेस्मिक जोन में बांटा गया है भूकंपीय क्षेत्र में, उसमें जोन 4 और 5 में आता है कौन? हिमालय का क्षेत्र। तो बिल्कुल सही बात है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। अब ये उत्क्रम क्षेत्र हमने पढ़ा है, इसको थ्रस्ट या हिंज लाइन, वही जो IST, MCT, MBF, ये सब क्या है? थ्रस्ट है, थ्रस्ट लाइन है, या फिर उत्क्रम क्षेत्र है हिंदी में। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये, तो हम क्योंकि लगा के इसको पढ़ेंगे। क्योंकि लगा के, तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य हिंज लाइन या उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी ठीक है, क्योंकि इस क्योंकि को ये क्या कर रहा है? स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? शिवालिक श्रेणी नहीं। लद्दाख पठार, लद्दाख पठार तो थोड़ा बहुत चीन में पड़ेगा, तो लद्दाख पठार रखते हैं। काराकोरम नहीं। कश्मीर घाटी नहीं। आंसर है लद्दाख पठार। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है। केवल 5 राज्यों में ही थोड़े फैला हुआ है। हमने हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ा था, अगर उसको भी ध्यान से पढ़ लिया जाए तो ये स्टेटमेंट पकड़ लेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण में हमने क्या क्या पढ़ा है? पंजाब हिमालय पढ़ा है, कुमायूं हिमालय पढ़ा है यानी उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में है। ठीक, जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ भी दे, क्योंकि वो अभी वो यूनियन टेरिटरी है, तो जिस टाइम का ये क्वेश्चन है उस टाइम तो जम्मू कश्मीर स्टेट था। तो उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब 3 तो यहाँ हो गए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अच्छा, बिहार में आपको शिवालिक के पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग में हिमालय है, जो कि किसका पार्ट है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का। फिर सिक्किम में है। उसके बाद हमने असम हिमालय पढ़ा था। उसके बाद तो फिर नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट थे उसमें भी हिमालय के पार्ट हैं। तो ये तो भाई 5 से ज़्यादा हो गए, ये काफ़ी सारे हो गए। पहला स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी घाट हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि गुजरात से ये शुरू होता है और कन्याकुमारी तक आता है। तो स्टेट गिन लीजिए आप। एक तो गुजरात हो गया, उसके नीचे महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद केरल हो जाएगा, बीच में गोवा आ जाएगा। ठीक है। और ये पश्चिमी घाट थोड़ा सा इधर ऐसे टिल्ट हो जाती है तो तमिलनाडु का भी कुछ एरिया आ जाएगा। तो ये 5 नहीं 6 राज्यों में फैला है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो ये बिल्कुल ठीक है। पुलिकट झील कहाँ कहाँ है? पुलिकट झील है तमिलनाडु में और आंध्र के बॉर्डर पे स्थित है। कौन सी? पुलिकट झील। तो आंसर कौन सा है? केवल 3। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी स्थित है। अभी हमने पढ़ा है कश्मीर घाटी जब हम मध्य हिमालय पढ़ रहे थे। तो मध्य हिमालय की शुरुआत में हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ा था, और प्रादेशिक वर्गीकरण में ये लेक्चर 2 की बात है। प्रादेशिक वर्गीकरण में हमने पंजाब हिमालय में इन चीज़ों का डिस्कशन किया है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो हमने देखा था कि महान हिमालय और इसके नीचे जो पीर पंजाल श्रेणी है, जो कि किसका पार्ट है? मध्य हिमालय का। इसके बीच में पड़ता है कौन? कश्मीर घाटी। ठीक है। तो महान हिमालय और पीर पंजाल। ऑप्शन में हिमाद्री महान हिमालय को ही बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख जास्कर, वृहद पीर पंजाल। वृहद जास्कर, भैया वृहद और जास्कर क्या होगा? जास्कर तो महान का ही पार्ट है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? वृहद हिमालय व पीर पंजाल। अभी देखा हमने, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? वो आपने पढ़ा होगा। देखेंगे तो जब हम नदियों के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे हिमालय का, तो हमने देखा था सिंधु और सतलज के बीच कौन सा? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच कौन सा? यही कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच कौन सा? असम हिमालय। तो हमारा आंसर है कौन सा?
सतलज और काली। नेक्स्ट, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा से सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉर्डर पर जो भी रोड बनता है वो BRO ही बनाती है। इसका नाम ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल ठीक। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल में है ये। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर मतलब किसी मौसम में बंद नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। चारों सही है, 1 2 3 4। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई की पहाड़ियाँ पढ़ी हमने, ये किस में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में भी है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? त्रिपुरा में मिलती हैं मिजो की पहाड़ियाँ। ठीक है। अब बाकी पटकाई की पहाड़ियाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय। ठीक है, इन सब में कौन मिलेगा? पटकाई की पहाड़ियाँ। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्ड, बिल्कुल, गहरी गहरी घाटियाँ देखने को मिलती हैं। यूँ घुमाव वाले नदी मार्ग, बिल्कुल, नदियाँ बिल्कुल तेज़ प्रवाह से आती हैं, सामने कोई रुकावट आती है ऐसे घूम के निकल जाती हैं। ठीक, तो यूँ घुमाव वाले नदी मार्ग भी मिलेंगे। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, इधर महान चलेगा, फिर इधर आपको मध्य चलेगा। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, बिल्कुल ठीक है, आपको पता ही होगा, उत्तराखंड एग्जाम्पल ले लीजिए, कितनी बार वहाँ पे क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ ढह जाते हैं, तो ये भी सही है, तो चारों सही हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? अब ये मैदानी भाग शुरू हो जाएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे, जस्ट इसके बाद यही पढ़ना है मैदान। तो मैदान में आपको देखेंगे तो उसको क्लासीफाई किया गया है भाबर, बांगर, खादर, तराई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि मैदानी भाग जो पर्वत के जस्ट नीचे जो मिलता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको भाबर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम है पटकाई श्रेणियाँ। अब इतनी जल्दी कैसे? यह हिमालय का पार्ट है ये, और हिमालय सबसे नवीन है तो इसका पार्ट भी सबसे नवीन ही होगा, तो पटकाई श्रेणी। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली मतलब दक्षिण से उत्तर जाना है आपको, नीचे से ऊपर। तो देखिए, इसमें सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? पीर पंजाल मिलेगा सबसे नीचे, उसके ऊपर जाएंगे तो जास्कर, जास्कर के बाद लद्दाख, और लद्दाख के बाद काराकोरम। ये जब हम ट्रांस और महान पढ़ रहे थे तो ये काफ़ी अच्छे से डायग्राम बना के दिखाया था मैंने, डायग्राम के थ्रू ये कैसे कैसे अवस्थित हैं। एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो फंसना तय है। और इसके साथ ही साथ ये भी बताया था कि कौन सी कहाँ कहाँ स्थित है, जैसे लद्दाख, काराकोरम और कैलाश, ये किसके पार्ट हैं? ये ट्रांस के पार्ट हैं। जास्कर किसका पार्ट है? महान हिमालय का। पीर पंजाल किसका पार्ट है? ये मध्य हिमालय का पार्ट है। ठीक, तो एनीवे इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण से उत्तर जब हम जाएंगे तो यही क्रम मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो नवीन शिवालिक होगा, क्योंकि हिमालय का पार्ट है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर, तो सबसे नीचे शिवालिक मिलेगा, फिर मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय। कहने की बात नहीं है, ऑप्शन बी आंसर। हाँ, लघु हिमालय स्थित है किसके बीच में? तो महान और शिवालिक के बीच में स्थित होगा मध्य हिमालय।
शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन बी। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरिपद का। गिरि मतलब पहाड़, पद मतलब पैर, पहाड़ के पैर के पास शिवालिक है। वैसे हाँ ठीक है, भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति है। चलिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का प्रभाव होता, बिल्कुल ठीक है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी बिल्कुल ठीक है। हिमालय हैं तो ये नदियाँ बह रही हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हिमालय क्या है, मानसून को रोक के वर्षा कराता है, नहीं होता तो सीधे निकल जाती। तो तीनों सही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल तीनों सही हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ये क्या? अब इसमें ठीक है, शिवालिक मार्क दीजिए, शिवालिक होगा। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का है, क्योंकि शिवालिक खुद हिमालय है, हिमालय का एक पार्ट है, तो मतलब हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश खुद हिमालय है। अब ये बीपीएससी ही कर सकता है ऐसा काम, तो खैर इसका आंसर होगा शिवालिक। नेक्स्ट, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सबसे पहले कौन बना? तो सबसे पहले महान बना है, उसके बाद फिर मध्य बना है, उसके बाद फिर कौन सा बना है? शिवालिक, ठीक है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करिए और क्या करिए, आंसर दीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ़ से ग्लेशियर से निकलती हैं, तो लगातार इनमें पानी की कमी नहीं हो सकती। यहाँ से हम सरसन रीजन है तो क्योंकि लगाते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखो, ये बात तो सही है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि सतत वाहिनी नदियाँ, ये नदियाँ सतत वाहिनी क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु, गंगा, असम, मध्य। इसमें सिंधु क्षेत्र होगा। क्यों? क्योंकि थार मरुस्थल के पश्चिम साइड से कौन बहती है? सिंधु नदी बहती है, तो इसी के आसपास मरुस्थल मिलता है, तो सिंधु क्षेत्र। हालांकि बड़ा एब्सर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, ये भी ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि नदियों के जमाव क्रिया से नहीं हुआ है पश्चिमी तट का निर्माण। किससे हुआ है? जब हम मैदान पढ़े नहीं, पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, मैदान नहीं, पश्चिमी घाट, तो आपको दो प्रक्रिया देखने को मिलेगी, एक है उमज्जन, दूसरा है निमज्जन। तो ये जो पश्चिमी समुद्र तट है, ये किसका उदाहरण है? ये निमज्जन का उदाहरण है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चौथा क्या है? भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल ठीक है। दक्कन पठार यहाँ है, बीच में ये मालदा भ्रंश इनको क्या कर देती है? अलग कर देती है, नहीं तो ये एक ही थे, धंस गया था बीच में एक्चुअली, तो ये अलग अलग हो गए। कश्मीर घाटी की रचना एक समाभिनति में हुई है, अभिनति का मतलब घाटी होता है एक तरीके से, कुछ यूँ तरीके से, तो बिल्कुल ठीक है। आपको पता है किसके किसके? महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, तो बिल्कुल ठीक है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। अब इसको थोड़ा समझते हैं एक बारी। देखिए, जब टकराव हुआ था
इंडियन प्लेट का किससे, तिब्बतन प्लेट से। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ पे पूरा सब कुछ पहले से भरा हुआ था, नहीं ऐसा नहीं है। जो आप जो प्लेन देख रहे हैं, जो मैदान की संरचना देख रहे हैं आजकल, जो मतलब बिहार यूपी ये सब का जो पूरा एरिया है, इसमें पहले मिट्टी थोड़ी थी, एक गड्ढा टाइप का था, इसमें गड्ढा था इसमें। तो फिर ये जो हिमालय से जो नदियाँ निकली यहाँ से, उन नदियों ने इन गड्ढों को भरना शुरू किया और भरते 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 इनको मैदान बना दिया। ठीक है, तो पहले से ये क्या था, पहले से गड्ढा था, एक गर्त था, पहले से अग्रगर्त यानी पहले से गड्ढा था, उसी में मैदान की रचना हुई है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक, नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। चीनी प्लेट तो कहीं नहीं था यहाँ पे। ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसमें चीनी प्लेट का कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये गया। ठीक है, और हमारा 1 2 3 तो सही था, तो ये ऑप्शन ए सही है। उसके बाद इसके बाद अब नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो प्राकृतिक प्रदेश में जो उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैदान को पढ़ेंगे, मैदानी भाग को, और इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं इससे। ठीक, तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।